कि जहाँ तक ड्रोन की बात करूं और या मिसाइल अटैक की बात करूं, आपको पता है कि हमारा जो डिफेंस जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें खास करके मैं जिक्र करना चाहूँगा एयरफोर्स और आर्मी का भी। उनका बड़ा मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो वो सिस्टम बिल्कुल हरकत में रहता है। जब भी ऐसे कोई अंदेशा होता है वो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारा जो कार्य है, क्योंकि हम सीमाओं की रखवाली करते हैं, तो वहां पर हमारी कैपेबिलिटी में जो भी इस प्रकार के ड्रोन कार्रवाई होती है, तो हमारे रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का हम यूज तो करते ही करते हैं, साथ ही हमारा जो सर्विलेंस ग्रिड है उसको हम बाकी फोर्सेज के साथ भी इसको इंटीग्रेट करते हैं। थ्रेट तो था ही, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी कोई भी एस्केलेट हो सकता है। ऑल्दो इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है, और इवन 6-7 की रात के जो हमारा एक्शन था उसके बाद भी इंडिया का स्पष्ट संदेश था कि वो नॉन एस्केलेटरी है। लेकिन काउंटर पार्ट की तरफ से कब ये बढ़ावा दे दें उसका कोई भरोसा नहीं था। तो उसके लिए जो भी कार्रवाई है, जो भी बंदोबस्ती कार्रवाई है, तैयारी है, उसके लिए हम और सारे हमारे आर्म्ड फोर्सेज है सभी तैयार थे। हम, जैसा मैंने बताया कि हम बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो जो प्रशासन ने तैयारियां की है, जिस प्रकार के मॉक ड्रिल है, जो भी कार्रवाई होती है, वो सारा होगा। और ब्लैकआउट का वैसे भी आपको पता है कि पहले भी ब्लैकआउट में, क्योंकि न सिर्फ ये बीएसएफ की बात है, ये तो सभी की बात है, चाहे सिविल की बात हो, हमारे यहाँ सिटी की बात हो, ग्रामीण इलाके की बात हो, तो उसके साथ हम भी कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति के बारे में ये कहना चाहूंगा कि काउंटर पार्ट की क्या स्थिति है, उससे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि बीएसएफ सतर्क है, बीएसएफ अपनी कार्रवाई कर रही है, बीएसएफ एरिया को डोमिनेट कर रही है, और हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा जो कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो स्पष्ट संदेश है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, एक पॉज है, एक सीज फायर है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम सभी तैयार हैं। और बॉर्डर डोमिनेशन अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से हो रहा है, राधे में कहना चाहूंगा।